नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज़ में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में बिल्कुल ऐसी ही फ्रेश और जूसी लीचीज़ से हम बनाएंगे एक रिफ़्रेशिंग मॉकटेल ड्रिंक की रेसिपी। क्योंकि लीची न सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है बल्कि साथ ही इस फ्रूट में विटामिन सी, जिंक, B12, फोलेट और आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि एनीमिया यानी कि खून की कमी को कम करने में सहायक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं रोज़ एंड लीची मॉकटेल जूस बनाना। पर रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने पेट पूजा रेसिपीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाला लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही ऑल का ऑप्शन भी ज़रूर ऑन कर लें। इस वीडियो में मॉकटेल के साथ ही मैं आपको हर्ब स्टडेड आइस क्यूब्स बनाना भी बताऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। रोज़ लीची मॉकटेल बनाने के लिए यहाँ मैंने 1.5 किलो लीची ली है। और अगर बंचेस के हिसाब से देखें, जैसा कि मार्केट में लीची मिलती है, तो मैंने यहाँ 3 बंचेस यानी कि 3 गुच्छे लीची के ले लिए हैं। और इस लीची को इस तरह से मैंने छिलका हटा के छील लिया है। यहाँ पे लीची का सारा ऊपर वाला छिलका मैंने निकाल लिया है। उसके बाद अब हम इसकी गुठली को निकाल के अलग करेंगे, मतलब कि लीची को डीसीड करेंगे। तो इस तरह से चाकू से स्लिट बनाते हुए लीची को हम खोल लेंगे और इसकी गुठली को इस तरह से निकाल के अलग कर लेंगे। ये देखिए, पल्प मैंने इसका निकाल के अलग कर लिया है और गुठली को हम फेंक देंगे। तो इसी तरह से सारी लीची को हमें इस तरह से छील के रेडी कर लेना है। तो यहाँ देखिए, सारी लीचीज़ को मैंने डीसीड कर दिया है। ये जो इसके बीज हैं इसको हम फेंक देते हैं। और इस साफ़ की हुई लीची से अब हम इसका जूस निकालेंगे। तो इसके लिए मिक्सी का ब्लेंडर हमने ले लिया है और ये सारी लीची हम इस ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे। इस बात का ध्यान रखें कि इसमें गुठली एक भी ना हो, वरना जूस हमारा कड़वा हो जाएगा। तो ये सारी लीची हमने इसमें ऐड कर दी है। अब इसको टेंगी फ्लेवर देने के लिए आधे नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे और साथ ही एक फ्रेशनेस देने के लिए 7 से 8 धुली हुई पुदीने की ताज़ी पत्तियां भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डाल लेते हैं 4 छोटे चम्मच पिसी हुई चीनी। क्योंकि हम इसमें आइस क्यूब्स डालने वाले हैं, इसलिए चीनी पिसी हुई लेंगे। और अब डाल लेते हैं 8 से 10 आइस क्यूब्स। तो आइस क्यूब भी हमने डाल दिए हैं, इससे हमें पानी नहीं डालना पड़ेगा। और ढक्कन लगा के हम ब्लेंडिंग जार को चला लेते हैं और बिल्कुल इस तरह से लीची और पुदीने का हमने पल्प बना के रेडी कर लिया है। अब इस पल्प में कोई एक्स्ट्रा फाइबर रह गए हैं तो उसको हम इस तरह से लोहे की जाली में छान लेंगे। तो जूस हम डाल लेते हैं और स्पैचुला से इस तरह से हिला के सारा पल्प ऊपर हम अलग कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से चलाया था तो पल्प ज़्यादा नहीं है। इसको हम साइड में रख देते हैं और नीचे देखिए, फ्रेश लीची का जूस हमारा निकल के रेडी हो गया है। तो इसको हम फ्रिज में रख देते हैं और अब बना लेते हैं हमारे हर्ब स्टडेड आइस क्यूब्स, जो कि इस तरह की मॉकटेल ड्रिंक में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने कुछ ताज़े गुलाब की पत्तियाँ ली है। ये देसी गुलाब हैं जो कि खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इनकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी होती है और इनके थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। साथ ही नींबू ले लिया है जिसको मैंने इस तरह से छोटा छोटा काटा है और इसका छिलका जो है वो मैंने रहने दिया है, जिससे कि लेमन जेस की एक बहुत ही अच्छी महक हमारी ड्रिंक में आए। साथ ही पुदीने के कुछ पत्ते भी धो के मैंने ले लिए हैं, इनकी मिट्टी को अच्छे से हटा लेना है। और यहाँ ये देसी गुलाब को भी एक बार मैंने पानी से वॉश कर लिया है। अब चलिए आइस क्यूब्स जमा लेते हैं। तो मैंने यहाँ इसके लिए ये क्रिस्टल शेप वाली आइस ट्रे ली है। आप चाहें तो ये जो फ्रीज़र में जो फ्रिज के साथ ही ट्विस्ट एंड टर्न वाली आइस ट्रे आती है वो वाली ट्रे भी ले सकते हैं, या फिर मार्केट में कई तरह की फैंसी शेप वाली आइस ट्रेज मिलती हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इस आइस ट्रे में जमा के देखते हैं। आप चाहें तो हार्ट शेप, ओवल शेप, कोई सी भी आइस ट्रे जो मार्केट में मिलती है वो ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम रोज़ की पेटल्स डाल देते हैं। तो हर क्यूब के सांचे में 3 से 4 गुलाब की पत्तियां डाल देते हैं। इसी के साथ में डाल देते हैं पुदीने के भी कुछ पत्ते और उसके बाद ये जो नींबू के छोटे छोटे से टुकड़े हमने काट के रखे थे वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। और अब इसमें पानी डाल देंगे। तो मैं यहाँ नॉर्मल आरओ वाटर डाल रही हूँ। आधे से ऊपर तक इस ट्रे को हमें भर देना है और उसके बाद इसका ढक्कन लगा के इसको बंद कर देते हैं और इसको जमने के लिए फ्रीज़र में लगा देते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से ये जो हमारी ट्विस्ट एंड टर्न वाली आइस ट्रे है इसमें भी हम पानी डाल देंगे और इसको
जमा लेंगे इससे बहुत ही बढ़िया आइस क्यूब्स बन के रेडी होती हैं और बिल्कुल मल्टीपर्पज़ यूज़ हैं इसके। इसे आप कोई भी टेट्रा पैक का जूस का पैक खरीदते हैं तो सीधा जूस ग्लास में डालिए और 1 या 2 ये आइस क्यूब्स डाल दीजिए, एकदम से आपका ग्लास प्रेजेंटेबल लगने लगेगा। और ये देखिए आइस क्यूब्स हमारे जम के रेडी हो गए हैं, बहुत बढ़िया आइस क्यूब जमे हैं। आप चाहें तो अब इस ट्रे को ट्विस्ट करके नीचे वाली रैक में इन आइस क्यूब्स को स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी ज़रूरत हो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं आपको क्रिस्टल शेप वाले आइस क्यूब्स भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह से जमे हैं। वाह, बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल शेप के आइस क्यूब्स भी जम के रेडी हुए हैं। ये देखिए क्रिस्टल के कट्स इसमें कितने प्रोमिनेंट दिख रहे हैं और साथ ही ये जो हर्ब्स हमने डाली हैं इनका कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए हमारा ड्रिंक अब हम बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ मैंने टॉल ग्लासेस ले ली हैं और ये मैंने लिया है रूह अफ़ज़ा और उससे इसकी ब्रिम पे इस तरह से एक पतला सा बॉर्डर बना लिया है। अब इसके बाद यहाँ मैंने ली हैं सूखी हुई गुलाब की पत्तियाँ यानी कि रोज़ पेटल और उनको इस तरह से चूरा कर लिया है और अब हाथों की सहायता से इस तरह से इसकी ब्रिम पे हम इसको स्प्रिंकल कर देंगे। रूह अफ़ज़ा के स्टिकी सिरप की वजह से ये जो सूखे हुए गुलाब की पत्तियां हैं ये इस तरह से इस पे चिपक जाएंगी और देखिए कितनी खूबसूरत हमारी ग्लास डेकोरेट हुई है। इसकी ब्रिम पे ये रोज़ पेटल्स बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तो चलिए अब ड्रिंक असेंबल कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ 2 छोटे चम्मच हम सबसे पहले इसमें डालेंगे रूह अफ़ज़ा या आप चाहें तो कोई भी रोज़ सिरप डाल सकते हैं और इसके बाद ये जो लीची का जूस हमने छान के रखा था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और अगर आप इसका अल्कोहलिक वर्जन बनाना चाहते हैं तो इसमें आप 60 ml वोडका भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसका मॉकटेल बना रहे हैं तो हम इसमें डालेंगे लीची का जूस जो कि हमने फ्रेश लीची से अभी निकाल के रेडी किया है। तो यहाँ दोनों ग्लासेस में हमने लीची का जूस डाल दिया है। अब हमारे जो हर्ब स्टडेड आइस क्यूब्स हैं वो हम एक एक करके इस ग्लास में डाल देंगे और देखिए एकदम से कितना खूबसूरत लगने लगा है हमारा ड्रिंक। बनाने में बिल्कुल ही सिंपल है और पीने में बहुत ही टेस्टी। तो बस देर किस बात की, आप भी अपनी किचन में ज़रूर ट्राई करें रोज़ एंड लीची मॉकटेल की ये क्विक एंड इजी रेसिपी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे लाइक का थम्स अप दें। पेट पूजा रेसिपीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।